देख लीजिए, अभी हम पहुंचे हैं दियारा में और ये नदी किनारे हल्दी छपड़ा संगम का इलाका है और यहाँ पर पहुंचे हैं जैविक खेती को लेकर। इसकी शुरुआत की गई थी 2-4 साल पहले। हालांकि किसान बताएंगे कि कब शुरुआत की गई थी। और जैविक खेती इसलिए लाया गया था ताकि जो रासायनिक खाद है, जो जहरीले खाद है, उसका उपयोग कम हो और लोग जो है अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। लेकिन अब देख लीजिए जैविक खेती हमें कितना कारगर रहा है। कई लोग हैं, किसान यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच। यहाँ पर किसान से ही हम जानते हैं ये जैविक खेती लाई गई थी दियारा में, हल्दी छपड़ा और अन्य इलाके में। क्या स्थिति है उसकी? यहाँ धरातल पर कुछ नहीं है। अच्छा। धरातल पर जो झूठो मूठे ट्रेनिंग लाए दिए, थोड़ा सा समझाए, लेकिन वो यहाँ कुछ प्रयोग में देने के लिए कुछ नहीं दिए। जो एक मशीन दिए जो ढेकी चलाने वाला, जो आज कोई सक्षम नहीं, कोई आदमी देने के लिए सक्षम नहीं। अच्छा। ऑर्गेनिक मिला ही नहीं। अच्छा। और कोई सामान मिला तो थोड़ा थोड़ा वह थी छननी अब थी, तो छन्नी से क्या होगा जबकि हमको ऑर्गेनिक बनाने का व्यवस्था नहीं मिला। अच्छा, तो फिर आखिर ये कैसे चला? काफी कब से ये चल रहा था? चल रहा था 17-18 से। अच्छा। आज तक ले अभी तक ले कंप्लीट हम लोग को ट्रेनिंग हो ही नहीं पाया। अच्छा, तो फिर यहाँ खेती कैसे हुआ या नहीं हुआ? खेती ऑर्गेनिक हुआ कहाँ? हम अच्छा। जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं। तो कैसे चल रहा है? केवल कागज पर? कागज पर। तो केवल प्रशिक्षण भी कागज पर ही चल रहा है? कागज पर ही है। अच्छा, तो फिर फायदा किसानों को? किसानों का कोई फायदा नहीं। आगे भड़बड़ी आने व्यक्ति का खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। तो फिर आखिर इतना जो सरकार जो दे रही है, पैसा दे रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि ताकि आम लोग जो है ये जो रासायनिक खाद का उपयोग कम करें। तो जनता के लिए कुछ आएगा, कुछ दिखाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, तब ना जनता सीखेगी। यहाँ मनेर जो कृषि विभाग है वो लोग क्या करते हैं? पदाधिकारी लोग क्या करते हैं? अधिकारी तो अभी नहीं करते हैं। अच्छा। ऊपर से जो कुछ आते हैं तो एक दो आते हैं 2 लाइन कहेंगे चल जाएंगे, तो उससे क्या होगा? उससे तो धरातल पर प्रयोग करके दिखा देते हैं लोग तब ना, तो यह सामान देवे नहीं करेंगे। सबसे बड़का बात है ऑर्गेनिक हम लोग को बनाने का मिलता, तो हम बनाते तो कोई खेत में डाल दें, मिला नहीं, बना नहीं, हम लोग को बनने की व्यवस्था नहीं हो रहा है। कोई गरीब आदमी हमको पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा है नहीं जो हम बना सकें। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश्वर है। हमारे बीच से कामेश्वर राय, जिनका कहना था कि जिस जैविक खेती की आप बात कर रहे हैं वो कहीं धरातल पर आए नहीं। अधिकारी आते हैं, वो आए और चले गए, वो अपना फोटो कराए, खेत में खड़ा हुए फोटो कराए, लेकिन जैविक खाद के लिए इन्हें किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी गई कि आखिर कैसे जैविक खेती करें, हम कैसे इसे हम अपने खेत को और उपजाऊ बनाएं और बेहतर करें। किसी तरह का कोई चीज़ इन्हें मुहैया नहीं कराया गया और जिसका ये बड़ी समस्या है। और लोग हैं किसान यहाँ पर। जी बताएं, क्या है जैविक खेती के बारे में? यहाँ चर्चा चल रही है कि पूरा दियारा इलाका जो है जैविक खेतीमय हो गया है। जैविक के बारे में 17-18 से भारत सरकार की, राज्य सरकार के माध्यम से एक योजना आई कि ऑर्गेनिक खेती के द्वारा रासायनिक खाद को कम करना है और निरोग खेती और आय दोगुना किसानों को करना है। लेकिन समस्या हुई कि हमारे कई दिन से पत्रकार हमारे नवीन बाबू आते जाते हैं, आज लिए कई जगह रिपोर्ट, तो भाई मिलते जुलते हमारे भी राह में मिल गए। तो जैविक के काम जो हुआ, जो ये निश्चित तौर पर हमें ये पता चला कि दियारा इलाके में जैविक खेती की जा रही है, तो हम लोग ये जानने पहुंचे कि आखिर जैविक खेती किस तरह से है, इससे क्या क्या फायदा है। तो इसी दौरान हम अब आपसे भी बात कर रहे हैं। तो क्या है दियारा इलाके में? दियारा इलाका में एक बार थोड़ी सा लोग आए कि फ़ोटो खींच के ले गए कि हम जैविक खेती करवाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हम लोग अपना हिसाब से, जिस हिसाब से गौ का गोबर से बना करके जैविक हम उपयोग किए, कृषि फार्मर भी बनाए मार्केटिंग के लिए। कुछ लोग भी हमारा से मार्केटिंग भी किए, काला गेहूं से लेकर के छेमी तक, कुछ हरा सब्जियां। लेकिन जो हमारे समाज में पर साल बढ़ोतरी हो जाता है कि जैविक खेती के लिए 50 किसान कहे गए, 75 किसान, 100 किसान, लेकिन सिर्फ बढ़ोतरी किया गया, वो राशि को हनन किया जाता है। अगर ये वास्तव में खर्च किया जाता है, तो ये ऐसा योजना नहीं चलना चाहिए कि किसान तक किसी भी तरह का उपयोग में नहीं है। अगर प्रशिक्षण भी दिए होते थोड़ी बहुत, तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता। जैविक ट्रेनिंग दे करके या कुछ जैविक बनवाना था प्रैक्टिकल में, वो भी नहीं हुआ। आएंगे फ़ोटो खींच के चुपे चुपे, ना जाने पूछने पर कहते हैं माइनेज हो गया। माइनेज के मतलब हम लोग समझते ही नहीं है। किसान तब तक का आदमी की माइनेज क्या होता है, पदाधिकारी से पूछिए, डीलर से पूछिए, मतलब जो भी डीलर से भी पूछिए तो वही कहते हैं कि माइनेज हो गया। माइनेज क्या है आज तक भाई हम लोग समझ ही नहीं पाए हैं कि माइनेज क्या है। आखिर तो फिर जो आप बात कर रहे हैं, जो रासायनिक खेती खत्म करना था, जैविक खेती को लाना था, इससे क्या क्या लाभ थे, आपको क्या पता चला? इसमें हमें लाभ इस पता चला कि इससे बढ़िया कृषि के लिए कोई
आगे बढ़ने का उपाय नहीं है, इसलिए कि रासायनिक में खर्च भी ज़्यादा है, उत्पादन भी उतना नहीं है। लेकिन जैविक में उत्पादन बढ़िया है, फसल का रूप भी बढ़िया होता है और स्वादिष्ट उसका फसल भी होता है, अन्न, और महंगा बिकते भी हैं और बहुत बेजोड़ है। उसको जैविक खेती का क्षमता है पौधा को कि गर्मी भी बर्दाश्ती है, ठंडी भी बर्दाश्ती तो है। हम अभी पूरे दियारा इलाके में घूम रहे हैं, कहीं इस तरह का हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या आखिर वो कहाँ उपजाया गया? कागज पे, छत पे, कहाँ उपजाया गया? वो फोटो खींच के लिया गया और वो कागज में खाना पूरी करके और वहीं तक खाए। बड़े बड़े हमारे जो अधिकारी से लेकर के सरकार को हैरान है, सरकार बनाने से कैसे हमारे सरकार चले, अधिकारी हैरान है अपना योजना को मैनेज करने से, कैसा मैनेज है। फोटो खींच के ले गए प्रलोभन दे के। तो इतना गंदगी है जैविक में कि जिसका तुलना नहीं है। इसमें तो सजाए होना चाहिए, जीवन करवास होना चाहिए ऐसे लोगों में। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच थे किसान सुभाष जी। इन्हें अब एक बात इन्होंने कहा, इनका जो दर्द है साफ दिख रहा था। इनका कहना था कि किसान लोगों को छला गया। हालांकि लोग आए थे प्रशिक्षण के लिए, फोटो केवल खिंचाते थे, बताते थे कि मैनेज कर ली गई है। अब आखिर किस तरह का मैनेज है इनको भी समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस रासायनिक खाद को हटाने के लिए सरकार ने जो अभियान शुरुआत किए थे, किसानों का कहना था कि ये बेहतर चीज़ है, लेकिन जितनी भी चीज़ें आप देखने को है वो धरातल पर कुछ नहीं है, सब कागजों में है। पटना से नवीन कुमार।